हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 9100+ का वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हम 4 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। निश्चित रूप से सारी चीज़ आप क्लियर कर पा रहे होंगे और साइड से ही हम SD यादव की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी भाई, ठीक है। और चीज़ों को समझते जाएं और मैं किस कॉन्सेप्ट को आपको देने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मैथ में आपको परेशानी आएगी। तो निश्चित रूप से सारी चीज़ आप क्लियर कर लें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी भाई मेरे। तो सवाल अगला क्या कह रहा है, सवाल अगले पे बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। वो ये कह रहा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसतन 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन कितने हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास 11 खिलाड़ी थे तो एवरेज कितना था, आप बोलोगे भाई 23। तो टोटल 11 खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए होंगे, आप बोलोगे भाई 23 गुणा 11। बात के लिए तो 11 33 का 3, 11 दूनी 22 और 3 25। बात क्लियर है। अब जो एक खिलाड़ी है जिसने कितने रन बनाए हैं भैया, 113 रन बनाए हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ से, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कितने टोटल 10 खिलाड़ियों ने रन बनाए होंगे, वो बनाए होंगे 140। तो एवरेज कितना रहा होगा उन 10 खिलाड़ियों का, 14। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल कूल माइंड से सारी चीज़ों को समझते जाएं हाथ के हाथ, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमें ऐसा भरोसा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ आप क्लियर कर पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 रहा था। 40 ओवर में रन रेट क्या रहना चाहिए ताकि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। मतलब ये हुआ कि जब 10 ओवर हो चुके थे तब वो खिलाड़ी जो खेल रहे थे मैच, तब उनका रन रेट जो था वो चल रहा था 3.2। तो अब बाकी के 40 ओवर में कितना रन रेट लेके चलना चाहिए ताकि वह 282 रनों तक पहुंच जाए। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। तो देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। जब 10 ओवर में रन रेट कितना था, आप बोलोगे भाई 3.2। तो टोटल 10 ओवर में रन कितने बना लिए होंगे भाई, आप बोलोगे 32। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अब टोटल हमें रन कितने बनाने हैं, आप बोलोगे भाई 282। तो अगर मैंने बाबू 282 जो पहले ये 10 ओवर में बन चुके हैं, अब हमें कितने रन और बनाने की आवश्यकता है भाई, आप बोलोगे भाई 250 बनाने की और आवश्यकता है। अब हमारे पास रन कितने बचे हैं, 250। अब ओवर कितने बचे हैं, 40। तो एवरेज निकाल देंगे डिवाइड करके। तो 6 चौके 24, फिर कितने, फिर बचेगा 1 पॉइंट लगेगा 0। तो 4 दूनी 8, फिर क्या फिर बचेंगे 2, 4 पंजे 20। मतलब कि रन रेट कितना लेके चलना पड़ेगा हमें, अब 6.25 लेके चलना पड़ेगा, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे 282 वाले को। बात क्लियर हो पा रही होगी, हमें उम्मीद है। तो इस तरीके से सवालों को करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हम बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करने के लिए बोलते, सारी चीज बिल्कुल एकदम कूल माइंड से, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज क्लियर कर पा रहे होंगे, हमें ऐसा भरोसा है। नेक्स्ट क्या कहता है, एक क्रिकेटर ने जिनकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। मतलब ये हुआ इसका कि जब वो 12 रन देता है, 12.4 रन देता है, तब एक विकेट वो ले लेता है। इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसके उसकी गेंदबाजी औसत 0.4 की कमी आती है। इस मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितनी थी। मैंने आपको पहले भी इस बात को क्लियर करके बताया है,
और पहले भी इस बात को हमने क्लियर किया है कि ऐसे सवाल जब आते हैं, पहले भी हमने एक दो सवाल इस टाइप का किया है, तो निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आप कुछ नहीं करना है, जो हमारा अंतर दे रखा है, चाहे वो यहाँ अधिक हो चाहे वो यहाँ कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस रेशियो का ही मतलब मेरे बाबू होता है, वहां पर कितना है, पहले हमारा 12.4 था, अब उसको 0.4 कम कर दिया है, तब यहां पर कितना बचा होगा भाई, आप बोलोगे भाई 12 बचा होगा। बात के लिए यहां कोई मतलब नहीं है, यहां अगर कम दे रखा है तो कम कर देंगे, अगर अधिक दे रखा होता तो हम अधिक कर देते। बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो 12 बचा। अब कितनी विकेट ले रहा है वो बाद में भाई 5 ले रहा है, 12 गुणा 5। अब रन कितने दे रहा है, रन दे रहा है भाई 22, तो इसमें से 22 घटा दीजिए। बात क्लियर हो पा रही नहीं? तो 12 पंजे 60 का मतलब 60 माइनस के 22 कितने बचेंगे भाई, आप बोलोगे भाई, आप बोलोगे 38 बचेंगे। जब 38 यहां बचे हैं, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, आप बोलोगे भाई 0.4 की। अगर मैंने पॉइंट हटाया तो एक 0 यहां आ जाएगी। अगर मैं 4 से इसको काटूंगा तो ये 9 चौके 36। और अब कितने बचेंगे, अब हमारे पास बचेंगे मतलब कि 2 और 4 पंजे 20। तो कितना मतलब आया भैया 95। और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? बात क्लियर है भाई। तो इस तरीके से अगर चीजों को आपने सोचा है, इस तरीके से अगर आपको चीजों को आपने किया है, तो निश्चित रूप से कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, ऐसा हमें भरोसा है। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ या ना? तो जो रेशियो हमें दे रखा है, अगर आप इसको बुक के तरीके से अदरवाइज और वे से अगर इस सवाल को आप करते हो, तो सवाल में बहुत ज्यादा समय लगेगा आपको करने में। आपको जो मैं बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप उसको क्लियर करते जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, ठीक है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके पहले उसके औसतन 5 रन की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद का औसत कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जब खिलाड़ी ने 12 पारी खेली तो एक्स एवरेज में मान लेता हूं, जब वो जैसे ही 13वीं पारी में आया तो एवरेज 5 की वृद्धि हो जाती है। ये 5 की वृद्धि तब हो जाती है जब वो 96 रन बना देता है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। हाँ ठीक है, तो +5 है, 5 है ना रन की वृद्धि, ठीक है। अब यहां पर रन कितने, औसत में कितनी वृद्धि हुई है, आप बोलोगे भाई 5 की, और यहां पर पारियों में कितनी की, 1 की। तो इसका मल्टीप्लाई, ये तरीका मैं आपको कई हजार बार बता चुका हूं। इसका मल्टीप्लाई इससे 12 पंजे 60 बराबर में भाई साहब ये कब बन, ये 13वीं पारी का रन आया है भैया मेरे 90, ये कितने हो गए भाई 65। x बराबर 65 है, और अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 1, यहां से 65 इधर जाएगा तो माइनस का यहां 1 और यहां पर 31। अब मेरी बात को समझने की आप कोशिश करेंगे, ये क्या आया है, ये आया है 12वीं पारी का औसत। वो पूछ रहा है कि 13वीं पारी या फिर 13वीं पारी के बाद का औसत कितना होगा, तो कितना x + 5। अगर मैंने इसमें जोड़ दिया मेरे भाई तो ये हो जाएगा 36, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाएगी। इस तरीके से बहुत कम कैलकुलेशन में आप बहुत ज्यादा सवालों को कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात समझ में आई होगी भाई। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं, अगर मेरी ये बात आप समझ पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आगे पहुंचा दें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को। तो अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। 20 ओवर में 280 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट कितना होगा? बिल्कुल पहले भी हमें ऐसे सवाल कर चुके हैं। जब 30 ओवर फेंक चुके थे, 30 ओवर खेल चुके थे, तब उनका एवरेज कितना था? जब वो 30 ओवर खेल चुके थे तो एवरेज था
5.2। तो कितने रन बना लिए होंगे उन्होंने, मतलब ये कटा और 3 दूनी 6 5 3 15, मतलब ये कि 156 रन वो बना चुके होंगे। कितने ओवर में? 30 ओवर में। अब टोटल हमें कितने रन बनाने थे? आप बोलोगे भाई 280 रन बनाने थे। कितने? 280 रन बनाने थे। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो 4 यहां बचेगा, 7 बचा होगा, यहां 2 और यहां पर 1। मतलब ये है कि अब उसे 124 रन और बनाने हैं। अब ओवर कितने बचे हैं उसके पास? आप बोलोगे भाई 20 ओवर बचे हैं। तो ये अगर पॉइंट यहां लगाऊंगा तो 0 हट जाएगी यहां से। अगर मैंने इसको काटूंगा तो ये 6.2 बनेगा, जो कि यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाएगी। तो ऐसे सवालों को करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे वैसे सवालों को करते जाएं, निश्चित रूप से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे इस बात को भाई। अगला, एक मैच में 5 खिलाड़ियों ने रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रम से 75, 30, 62, 21 हैं तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे? जब टोटल हमारे पास 5 खिलाड़ी थे तब एवरेज कितना था? आप बोलोगे भाई 49। जब उसमें से 5 खिलाड़ियों ने 49 रन बनाए तो टोटल कितने रन बने होंगे यहां पर? आप बोलोगे भाई 9 पंजे 45, 4 पंजे 20 और 4 24। टोटल जब 5 खिलाड़ियों ने 245 रन बनाए हैं और उनमें से ही 4 खिलाड़ियों ने, एक ने 75, एक ने 30, एक ने 21 और एक ने 62, इतने रन 4 खिलाड़ियों ने बनाए। टोटल ये 4 खिलाड़ी कितने रन बना चुकेंगे? मतलब कि जोड़ देंगे ये 5 और 0 6 और 2 8। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अब देखो यहां से भी सवाल का उत्तर आप कर सकते हो। यहां जब 8 आ रहा है तो यूनिट डिजिट यहां से मुझे कितना मिलेगा? या 15 में से 8 जाएंगे तो 7। जब 7 मुझे यहां यूनिट डिजिट मिल रहा है तो सवाल में कौन से में है? 57, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो देखो जब चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव सवाल मिलेगा, तो एग्जामिनर को ये सवाल मैं अपने घर से नहीं बना रहा हूं। सारे सवाल डिट्टो आप देख पा रहे होंगे, किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जब एग्जामिनर जब पेपर में ऐसे सवाल देगा तो वहां पर आपको एक हेल्प दे देता है। समझनी है सिर्फ वो आपको, वो हेल्प आपको क्या गिवन है उसमें, ठीक है? तो अगर आपने वो हेल्प देख ली कि भाई ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं तो आप सवालों के उत्तर सेकंडों में कर देंगे। आप यहां से भी सोच सकते हो कि 9 पंजे 45 का 5, मतलब यूनिट डिजिट में यहां पर 5 आएगा और यहां पर मुझे पता चला है जोड़ने के बाद 8 बनेगा, और जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो एक हासिल लेना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा, तब यहां पर 7 बचेगा और 7 केवल 57 में है, मतलब कि 57 ही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई। बाय द वे सवाल को करके देख लेते हैं। यहां कितना हो गया भैया? 8। ये 6 और 2 8 और 3 11 और 7, 11 और 7 18। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगर मैंने इसको इसमें से घटाया तो यहां हो गया भैया, ये तो बता ही दिया 7। अब यहां 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यही सवाल का सही उत्तर है। मैं पहले भी इस बात को सेकंडों में सवाल का उत्तर हम कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो चीजों को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, एनालिसिस कर लिया चीजों को, तो बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा सवाल तक पहुंच जाएंगे मेरे भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या कहता है, एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रनों की औसत से तथा 9 मैचों में 33 रनों की औसत से रन बनाए। कुल 16 मैचों में बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन कितने? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे
जब आपको 7 मैच खेले उसने तो एवरेज कितना था, आप बोलोगे भाई 53। तो 7 मैचों में उसने कितने रन बनाए होंगे, आप बोलोगे भाई 7 21, 7 पंजे 35 और 2 37। मतलब कि 7 मैचों में उस महान पुरुष ने 371 रन बना दिए होंगे। फिर हाँ, अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो ये बनेंगे 668। डिवाइड बाई एवरेज निकालने के लिए 16, 16 चौके 64 बचे 2, यहां हो गए 28 और 16 एकन 16। अब 41 पॉइंट कुछ आएगा, अब 41 पॉइंट कुछ आएगा तो 41 पॉइंट कितना भी रखा है आपको 75, और यही इस सवाल का सही उत्तर है, क्योंकि बाकी में किसी में 41 नहीं है, 41 नहीं है, बाकी आप देख सकते हो डिवाइड करके कंप्लीटली इतने ही बार जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है, बात क्लियर होगी, हमें उम्मीद है बात क्लियर है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक गेंदबाज 5 मैचों में दिए गए औसतन 45 रन हैं, अन्य 4 मैचों में 15.75 हैं, तो टोटल 9 मैचों में गेंदबाज के द्वारा दिए गए औसत रन कितने होंगे। जब उसने 5 मैच खेले तो उसने एवरेज 45 दिया, तो टोटल 45 दिया, तो 5 ओवर में कितने दिए होंगे भैया, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20 और 2 200। फिर अगले 4 मैचों में 15.75 रन दिए, टोटल कितने दिए होंगे, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, 4 पंजे 20 और 3 23 का 3, 4 एकन 4 और 2 6, मतलब कि उसने यहां पर इतने रन दे दिए होंगे। अब टोटल यहां पर कितने रन दे दिए उसने मेरे भाई, आप बोलोगे भाई ये हो गया भाई 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8 और 2, बात के लिए। अब ये टोटल 9 मैच की बात कर रहा है, काट दीजिए, 9 3 27 और 9 दूनी 18, मतलब कि 32 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। तो ऐसे सवालों को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, आप यूनिट डिजिट से भी सवाल का उत्तर आसानी से कर सकते हैं, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वहां पर आप देख लेना कि वहां पर यूनिट डिजिट क्या बन रही थी, और डिवाइड जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल सकता है, तो उम्मीद करते हैं वहां 8 बनेगा। 8 जब बन सकता है जब यूनिट डिजिट में हम 9 में किसका 2 का गुणा करेंगे, बात क्लियर है, क्योंकि 9 दूनी 18 होते हैं, बात क्लियर हो पा रही, और बाकी किसी में 2 नहीं दे रखा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। अगला सवाल, एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है और इस प्रकार प्रति मैच उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा, बहुत ध्यान से। अब जब वो 16वें मैच में 81 रन बनाता है, मतलब ये हुआ, और फिर उसके बाद उसका एवरेज 3 बढ़ता है, मतलब ये है कि पहले उसने 15 मैच खेल चुका होगा वो बंदा। जब वो 15 मैच खेल चुका होगा तो उनका एवरेज में एक्स मान लेते, एक्स मान लीजिए, नेक्स्ट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो 16वीं पारी में एंटर किया तो एवरेज उसने 3 इंक्रीज कर लिया, बात क्लियर है। जब 3 उसने यहां इंक्रीज कर लिया तो यहां पर पारी भी 1 इंक्रीज हो गई होगी। ऐसा कब हुआ है, जब उसने 81 रन बनाए हैं इस पारी में, बात क्लियर हो पा रही नहीं, हाँ या ना? तो भाई मेरे 15 थी 45 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो डिट्टो यही आ जाएगा, बराबर में 81, बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? अगर मेरे भाई मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये 48 हो जाएंगे, 48 अगर जाएंगे, 48 को 81 में से मैं अगर घटाता हूं तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे, यहां कितने बचेंगे, वहां 30, एक वहां एक्स्ट्रा, एक यहां कम है, मतलब कि 33 बचेंगे,
बात क्लियर है, हाँ या ना। जब 33 बचेंगे, अब वो ये पूछ रहा है कि इस पारी में उसका एवरेज कितना रहा होगा, मतलब कि x+3 रहा होगा, मतलब कि कितना 36, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई। अगर आप ऐसे अप्रोच से सवालों को करते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन फ्यूचर में आपको ऐसा भरोसा दिलाता हूं, और आप समझ भी पा रहे होंगे मेरी इन सभी बातों को कि हाँ भाई वाकई में बंदे ने सही बात बोली है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 रन बढ़ जाता है। 21वें मैच से पहले उसका औसत कितना था? 21 से पहले उसने एक संख्या होगी 20 जो कि मैच खेले होंगे उसने, तो इसका मैं मान लेता हूं x है। जैसे ही वो 21वीं पारी में खेला तो उसका एवरेज मेरे बाबू 2 बढ़ गया। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। तो एवरेज 2 कब बढ़ा है? जब उसने 87 रन बनाए हैं इस पारी में। बात क्लियर है। तो यहां पर +2, यहां पर भी +1, इसका इससे तो x+2, इसका इससे तो 20 दूनी 40, बराबर में मेरे भाई 87। अब ये कितने हो गए भाई मेरे? आप बोलोगे ये हो गए 82। अगर मैं 82 में से 87 में से अगर मैं 82 घटाता हूं तो कितने बचेंगे? वहां यहां 82, यहां 5 बचा और यहां 4, मतलब कि 45 बचा। अब 45 किसका मतलब है? x का मतलब है, इसी की वो पूछ रहा है। अगर वो पूछता है यहां पर कि 21वीं पारी या फिर 21वीं पारी के बाद एवरेज क्या होगा, तो हम सवाल का उत्तर 2 और जोड़ देते, 87 हो जाता। बट यहां पर 20वीं पारी का ही पूछ रहा है, मतलब कि उससे पहले, तो एवरेज 45 रहेगा और यही सवाल का सही उत्तर है। हमें जो चीज दे रखी है पहले तो उस पर फोकस करना है, फिर पूछ क्या रहा है फिर उस पर फोकस करना है। बात के लिए सवालों के उत्तर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। अगला सवाल और लास्ट है इस टाइप का। नेक्स्ट इसी वीडियो में हम 30 सवाल कंप्लीट करेंगे, डजंट मैटर। सवाल क्या कहता है, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, ठीक है। उसके प्रति मैच औसतन 2.5 की वृद्धि हो गई। 17वें मैच से पहले उसका औसत कितना, मतलब 16 मैचों की बात कर रहा है वो। मैं मान लेता हूं जब वो 16 मैच खेल रहा था तब एवरेज उसका x था। जैसे ही वो 17 मैच में पहुंचा तो एवरेज उसका 2.5 बढ़ गया। 2.5 बढ़ा है तो यहां पर 2.5 कर दीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना बढ़ा है? आप बोलोगे भाई 1 बढ़ा है, यहां इसका मल्टीप्लाई इससे। अब यहां पर इतने गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब कि इतने। बात क्लियर है। अब ये कब हुआ है ऐसा? ये तब हुआ है जब उसने 17वीं पारी में मेरे भाई 98 रन बना दिए हैं। कितने? 98 रन उसने बना दी। 0 हटा दी क्योंकि पॉइंट की बात कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर 42.5 और यहां पर 98, तो इसको अगर मैं इससे घटाऊंगा मेरे भाई तो बात क्या बनेगी? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की, आप पॉइंट लगा लीजिए। अब इसको इसमें से घटाऊंगा तो 5 यहां बचेंगे, 7 में से फिर पॉइंट लग जाएगा 5। अब यहां बचे 5, मतलब कि 55.5 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप इस तरीके से चीजों को करेंगे, इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, मैं आपको मोस्टली इसी टाइप पे सारे सवालों को हमने किया है, ज्यादातर सवालों को इसी टाइप पे किया है। बहुत रेयर केस में हमने और कोई मेथड यूज किया होगा जब हमें लग रहा है कि भाई उससे सवाल का उत्तर कम समय में आ सकता है अपेक्षाकृत इसके। तो हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हर चीज को एकदम ऐसे चीजों को क्लियर करते जा रहे हैं जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। और नेक्स्ट और छठवां टाइप है इसका, बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से। 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 और 23 में के स्थान पर 2 नए पुरुषों
को लिया जाता है, तदनुसार उन दो नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी। देखिए हम पहले भी इस बात को पहले भी अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके, तब लेकिन क्या हो रहा था, तब केवल एक व्यक्ति को एक्सचेंज किया जा रहा था, लेकिन यहां पर अब दो व्यक्ति की बात कर रहा है, तो दो व्यक्ति की बात करें, तीन की करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल का बिल्कुल डिट्टो वही कॉन्सेप्ट है, डजंट मैटर। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। जब हमने, अब इसको मैं इस तरीके से भी बता देता हूं, कोई आप दिक्कत नहीं लेंगे मेरे भाई। जैसे जब वहां हमारे पास 8 व्यक्ति थे, ठीक है क्या, जब हमारे पास 8 व्यक्ति थे तो मैं एवरेज उनका मैं मान लेता हूं, एवरेज में उनका मान लेता हूं x। बात क्लियर है, हाँ है ना। अच्छा, जब हमारे पास 8 व्यक्ति थे, अब भी हमारे पास 8 व्यक्ति, क्योंकि चेंज किया गया है, चेंज किया गया तो व्यक्तियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन एवरेज पे वाकई में फर्क पड़ा होगा। वो कितना पड़ा है, वो पड़ा है भैया मेरे, वो पड़ा है 2 वर्ष का, प्लस 2 वर्ष। बात क्लियर हो पा रही, प्लस 2। अब यहां पर तो 0, कोई मतलब नहीं गुणा करने का। अब यहां पर कितने हो गए, आप बोलोगे भाई 16। अब कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि जो दो व्यक्ति आए हैं, ये दो व्यक्ति आए हैं, उन दोनों के योग से, उन दोनों के योग से 16 अधिक है उनका वजन। मतलब कि अगर उनको यहां होता माइनस होता तो ये होता कि उन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे यहां पर 16 को घटाना होता, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, वो यहां पर कह रहा है कि वो अधिक है। अधिक है तो मतलब कि जो उन्होंने पहले तो 21 और 23 को कवर किया होगा, मतलब वजन। बात समझ में आ रही है, पहले तो उन्होंने 21 और 23 को तोल के एक साइड में रख दिया होगा, फिर भी उनका 16 रन, मतलब कि 16 वजन ज्यादा है, 16 किलोग्राम। बात समझ पा रहे हैं यानी, हाँ या ना। तो 16 किलोग्राम वजन ज्यादा है, पहले 23 और 21 वो तोल चुके हैं, तो ये कितना तोल चुके भाई, आप बोलोगे भाई 44। तो टोटल हो गया 60 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आएगा 30, और इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। इन दोनों को जोड़ने के बाद 60 बनेगा, 60 में 2 से भाग करते हैं तो 30 आता है, हर कोई व्यक्ति बता सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। तो हम ज्यादातर सवालों को बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं, तो ज्यादातर सवाल इसी तरीके से हो जाते हैं। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ऐसी सिचुएशन आपको बनती हुई दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने व्यक्ति हैं और जो एवरेज हमारा बढ़ रहा हो या घट रहा हो, अगर यहां पर बढ़ रहा है तो हम उनमें जोड़ देंगे, अगर यहां घट रहा है तो उनमें से हम घटा देंगे। तो व्यक्ति हमारे पास 8 थे, दूनी 16, क्योंकि 2 एवरेज बढ़ रहा है। पहले उन्होंने 21 और 23 को कवर किया होगा, फिर इसको, बात समझ में आ रही। अगर यहां माइनस घटाने की बात करता तो यहां माइनस आ जाता, बट यहां पर जोड़ने की बात कर रहा है। अब जितने व्यक्ति हैं उतने का आप डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये अभी आपको बताया, ये 60 बनेगा, 60 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 30 आता है, और इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। सवाल अगला क्या कहता है, मैं इसी तरीके से सवालों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपना 100% ये एक एक चीज मुझे बार बार पढ़नी होती है, बार बार प्रैक्टिस में लेके आनी होती है, ताकि मैं इन चीजों को बहुत कम समय में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ता हूं, उसके बाद में ये सारी चीज निकलती है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर नए खिलाड़ी आ जाते हैं। नए खिलाड़ियों का औसत कितना होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल डिट्टो वही है। वहां पर क्या है, कितने खिलाड़ी हैं, आप बोलोगे भाई 11 खिलाड़ी हैं। 11 खिलाड़ी हैं और एवरेज में कितनी कमी हो रही है, आप बोलोगे 2 महीने। यहां पर ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखने योग्य बात है। जब 2 महीने हैं तो टोटल कितने महीने कम हो जाएंगे भाई, आप बोलोगे 11 दूनी 22 महीने कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो टोटल हमारे पास 20 और 17 कितने हो रहे हैं, 20 और 17 हो रहे हैं भाई मेरे 37। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना।
जब 20 और 17 37 हो रहे हैं, लेकिन इसमें से 22 महीने कम हो गए, मतलब कि एक वर्ष 10 महीने। बात समझ में आ रही होगी या नहीं, हाँ या ना? जब एक वर्ष 10 महीने इसमें से अगर मैं कम करूंगा तो ये कितना बनेगा बाबू? आप बोलोगे भाई 17 वर्ष 2 महीने बनेगा। अगर मैंने इसमें से 37 वर्ष में से टोटल यहां पर ये वर्ष में है, अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूं, एक वर्ष 10 महीने घटाऊंगा तो 35 वर्ष 2 महीने आएगा। और ये कब हुआ है? ये 2 आदमी गए हैं और 2 आदमी आए हैं, तब हुआ है। तो आप देखिए 17 दूनी 34, 34 वर्ष तो बाबू सीधा सीधा हो गया। अब एक वर्ष में महीने कितने हो गए? आप बोलोगे 12, और 2 महीने यहां पर हैं, कितने हो गए? 14। अगर 14 में मैं डिवाइड करता हूं 2 से तो 7 महीने। अब यही सवाल का सही उत्तर हो जाता है 17 वर्ष 7 महीने एवरेज होगा उन दोनों महान पुरुष का। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई मेरे, हाँ या ना? तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा पक्का, ठीक है भाई। बाकी आप मैंने जो तरीका आपको बताया है उस तरीके से भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि इस तरीके से करने पर ऐसे सवालों के उत्तर बहुत जल्दी निकल सकते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना? बाकी उस तरीके से भी सवाल को हमने पहले कर लिया था, इस तरीके से भी हमने दोनों सवालों को कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है? किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश होने के उपरांत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। जब हमारे पास 40 विद्यार्थी थे, जब हमारे पास 40 विद्यार्थी थे तो एवरेज कितना था? 15। जब हमारे पास नए 10 विद्यार्थी आ गए, मतलब कि टोटल कितने हो गए? 50, तो एवरेज में 0.2 की वृद्धि हो गई, मतलब कि कितनी वृद्धि हो गई? बात क्लियर हो पा रही होगी भाई, ये 0.2। बात क्लियर है। और यहां पर कितना भाई? +1 +10, तो इसका करेंगे तो 152 बनेगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 10 में गुणा है। अब यहां करेंगे तो ये 4 दूनी 8, तो मतलब टोटल हमारे पास कितना हो गया? 160। ये 160 क्या है? ये 160 ये तब है जब उन 10 व्यक्ति आए हैं, तो एवरेज कितना रहा होगा? आप बोलोगे भाई डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 16, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो ऐसे अगर आपने किए हैं सवालों को, ऐसे अगर आपने सोचे हैं, तो बहुत जल्दी सवाल का उत्तर आप कर पा रहेंगे, हमें उम्मीद है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो इस तरीके से आपको मेरे भाई करने हैं सवालों को, इस तरीके से ही चीजों को समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या कहता है? अब ये कह रहा है 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के एक पूरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। दोनों ग्रुपों को मिलाने के से बने ग्रुप की औसत आयु कितनी है? अब देखो, जब 20 लड़के थे, 20 लड़कियां थी और 25 लड़के थे, तो अलग अलग इनका एवरेज दे रखा है। तो आप देखिए 20 लड़कियां हैं तो एवरेज कितना है? 15। तो टोटल योग कितना रहा होगा? गुणा 20। जब 25 लड़के हैं, 25 या 24 है, 25 लड़के, ठीक है, तो एवरेज कितना रहा भाई? आप बोलोगे भाई 24 और गुणा करने पर इनका योग। बात क्लियर। अब जोड़ने पर इनको मुझे मिलेगा, और यहां टोटल कितने हो गए भाई? आप बोलोगे 45। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे, मैंने क्या बोला है आप इसको यहां लिख लीजिए, तब ज्यादा अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। मतलब कि 15 गुणा 20, आप गुणा नहीं करना है, मैं तरीका पहले भी इस बात पे बहुत अच्छे से चर्चा कर चुका हूं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे दोस्त मेरे मित्र। 45। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? अब देखो खेल क्या है। अगर आपने यहां से 5 कॉमन लिया और यहां से भी 5 कॉमन ले लिया, बात समझ में आ रही है नहीं? अगर आपने यहां से 5 कॉमन लिया और आपने यहां से 5 कॉमन लिया, तो यहां तो बचेगा बाबू 4,
और यहां बचेगा 5। अगर यहां आपने 5 ले लिया तो यहां बचेगा 9। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? अब देखो, अब यहां से 3 भी आ रहा है, 3 ले लिया तो यहां 5 बचेगा, और 3 ले लिया यहां से तो 8 बचेगा, और 3 यहां आ गया होगा तो इसको इससे काटने के बाद यहां मुझे 3। बात की। अब सवाल बहुत आसान, 4 पंजे 20, 8 पंजे 40, कितने हो गए 60, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 20। यही सवाल का सही उत्तर है। गुणा करते रह जाना, अगर आपने पहले गुणा करो फिर जोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। ऐसे अगर आपने उन चीजों को निकाल के सॉल्व आउट किया है तो बहुत कम समय में आप इन चीजों को कर पाएंगे मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ध्यान से। अगला, 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। सबसे छोटा जो सदस्य है वो 9 वर्ष का है, उसके सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी होगी। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। वो आज की डेट में जो टोटल 5 कैंडिडेट हैं, आज की डेट में टोटल 5 कैंडिडेट हैं जिनकी एवरेज आयु कितनी है, 33 वर्ष। मतलब ये है कि आज टोटल 5 कैंडिडेट की योग कितना रहा होगा आयु का, 5 × 15, 5 × 15 और 100। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि एक उसमें 9 वर्ष का बच्चा है, क्या 9 वर्ष का बच्चा है, तो यहां से उसने पूछा कि उसके जन्म से तत्काल पूर्व। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। जन्म से तत्काल पूर्व मतलब यह हुआ कि टोटल हमारे पास 9 वर्ष का बच्चा है, टोटल हमारे पास इतना है, और 9 वर्ष का बच्चा उसके पहले, मतलब यहां की बात कर रहा है, वो जन्म से पहले यहां की बात कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, तो इन पांचों को मुझे 9 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक है मेरे भाई। बहुत ध्यान से, मुझे इन पांचों कैंडिडेट को 9-9 साल पीछे ले जाना पड़ेगा ही नहीं। आज अगर मेरी, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, अगर आज मेरी उम्र 23 साल है तो, और मेरे भाई की उम्र मैं मान लेता हूं 21 साल है, तो इन दोनों में जो अंतर है वो 2 है, और ये अंतर हमेशा जब तक ये धरती रहेगी तब तक हम दोनों में अंतर इतना रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें। उम्र में कभी भी अंतर बदलता नहीं, जो अंतर आज हो गया वो फिक्स रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सबको मुझे 9-9 साल पहले ले जाना पड़ेगा। अगर इन सब पांचों कैंडिडेट को अगर मैं 9 साल पहले ले जाता हूं तो टोटल कितना, 9 × 5 = 45। बात समझ में आई है कि जब मुझे 45 साल इसमें से कम करने पड़ेंगे मेरे भाई, कम करने पड़ेंगे, तो 45 साल अगर आपने कम कर दिए तो ये बचेगा 120। अब 4 कैंडिडेट रह गए हैं क्योंकि उसका जन्म अभी हुआ नहीं है, यहां पर उसका जन्म नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, यहां उसका जन्म नहीं हुआ है, यहां तो केवल 5 कैंडिडेट हैं और इनका एवरेज कितना आएगा, 30, और यही सवाल का सही। बात समझ में आ गई होगी, हमें उम्मीद है बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो इस तरीके से अगर आपने चीजों को किया है, इस तरीके से अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो बहुत आसान हो जाएगा भाई मेरे। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से भी इस बात को क्लियर करें, बहुत अच्छा सवाल है। 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों के औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है भैया। यदि उनमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है। उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें उसकी पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। बहुत अच्छे भैया। अच्छा, उसने ये बोला है इसमें पुत्र की आयु उसकी मां की आयु से 80% कम है। मतलब ये है कि जो उसका पुत्र है और उसकी जो पत्नी है, और पत्नी जो बच्चा है 80% छोटा है अपनी मां से। मतलब कि मां कितनी है, 20%, मतलब बेटा कितना है, 20% है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला,
तो उस अध्यापक की पत्नी की आयु कितनी है? बहुत ध्यान से, बिल्कुल कूल माइंड से इस बात को क्लियर कर। पहले तो आप सवाल का रूप बना लीजिए। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ परसेंट दे दिया है, क्या है ये, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सवाल में। मैं आपको ऐसे सवाल को आपके दिल और दिमाग तक पहुंचा दूंगा। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। जब 35 छात्र थे तो एवरेज बाबू 15 वर्ष था। जब 35 छात्र थे, एवरेज 15 वर्ष था। एक छात्र मतलब कि अध्यापक को शामिल कर लिया तो एवरेज 1 बढ़ गया, मतलब कि 16। तो यहां से पहली फुर्सत में आप एक अध्यापक की आयु निकाल दीजिए, सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा। इसका गुणा इससे मतलब कि 16 और इसका गुणा इससे मतलब कि 15, 35, सॉरी, बात क्लियर है। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए? 51। मतलब ये हुआ इसका कि जो महान पुरुष अध्यापक हैं, जो महान पुरुष अध्यापक हैं, उनका आयु कितनी है? 51 वर्ष के अध्यापक। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अब एक अध्यापक और बच्चे उसके, और मतलब उसकी पत्नी और उसका परिवार, ये लिखने की जरूरत नहीं है। एक अध्यापक और उसका परिवार, जिसमें 2 कैंडिडेट है, एक तो उसकी पत्नी है और एक उसका बच्चा। मतलब टोटल वो अध्यापक के फैमिली में कितने मेंबर हो गए? 3। एक तो अध्यापक, उसका बच्चा और उसकी पत्नी, 3 हो गए। तो इनका एवरेज कितना है मेरे भाई? इनका एवरेज है 40। तो टोटल इन तीनों का योग कितना रहा होगा? 120। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जब तीनों 120 वर्ष के हैं, तीनों की आयु को जोड़कर 120 वर्ष बन रहे हैं, तो समझने वाली बात यह है कि अध्यापक यहां पर हमने निकाल दिया 51 वर्ष का। तो अब वो दो बच्चे और उसकी पत्नी का योग कितना बना होगा? आप बोलोगे भाई योग बना होगा 69। खेल खत्म और खल्लास। बहुत ध्यान से। अब यहां पर क्या है? ये बच्चे हैं, चाइल्ड एंड मदर। ये चाइल्ड एंड मदर की आयु का योग आए, यहां पर योग कर लीजिए, डजंट मैटर। अब यहां पर चाइल्ड एंड मदर है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की। उसने बोला है कि 80% कम है। क्या? 80% कम है। मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसको इससे काटा तो ये परसेंट हटाऊंगा, ये नीचे आएगा तो 4/5। बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। मतलब ये हुआ इसका मेरे भाई कि अब बच्चा जो टोटल जो उम्र है उनकी वो है 5। टोटल यहां पर हमेशा नीचे आता है। जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। डजंट मैटर। मेरी बात को बहुत ध्यान से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे यहां पर मतलब यह है कि जो मां है वो 5 वर्ष की है। बहुत ध्यान से क्लियर करें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को कि जो मां है वो 5 वर्ष की है और जो बेटा उससे मतलब कि इतना कम है, तो बेटा कितने का रहा होगा? आप बोलोगे भाई 1 वर्ष का रहा होगा। मां 5 वर्ष की है और बेटा 1 वर्ष का। मैं यहां पर रेशियो की बात कर रहा हूं। मां 5 वर्ष की और बेटा 1 वर्ष। टोटल यहां पर कितने हो गए भाई? इनका योग कितना बन रहा है? 6। बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो टोटल 6 का ही मतलब कितना है? आप बोलोगे भाई 6। कितना? मां की आयु कितनी है? 5 गुणा में 5। इसको 3 से काट दीजिए 2 बार, 3 से इसको 3 बार गुणा 5 और 3 से इसको 2 बार, और 23 पंजे 115 डिवाइड बाई 2। तो भाई मेरे ये 5 और यहां 7.5, मतलब कि जो पत्नी है उसकी वो 57.5 वर्ष की है। और यही इस सवाल का सही उत्तर है।
देखिए हमने क्या किया है, बहुत ध्यान से यहां पर समझने वाली बात है, बाकी तो चीज आपको समझ में आ गई होंगी। उसने बोला है यहां पर 80% कम है, क्या है 80% कम है, मतलब ये है कि जो माँ है उसकी वो 5 वर्ष की है और इससे ये 4 कम है उसका बेटा, तो मतलब बेटा कितना रहा होगा 1 वर्ष का। टोटल हमारे पास 6 वर्ष हो गई, 6 का ही मतलब इतना है, 5 की वैल्यू पूछ रहा है तो 5 का मतलब निकाल दिया। अगर बेटे की पूछ रहा होता तो इसको इसमें से घटा देते, तो सवाल का उत्तर आप यहां पर भी कर पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई। तो घबराना नहीं है चीजों से, जैसे जैसे चीज बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है, आप वैसे वैसे करते जाइए। जितनी चीज आपसे आती है उन्हीं चीजों का यूज करना है आपको, अदरवाइज अगर आप भटक गए तो भाई चक्कर पड़ जाएगा मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे। अगला और नेक्स्ट है, एक आदमी के पास 7 बच्चे थे जब उसकी औसत आयु 12 वर्ष थी। 6 वर्ष की आयु वाला एक बच्चा मर जाता है, शेष 6 बच्चों की औसत आयु कितनी है। जब हमारे पास 7 मेंबर थे तो एवरेज था हमारा 12, तो योग कितना रहा होगा 12 गुणा 7, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अब इनमें से एक 6 वर्ष का कैंडिडेट खत्म हो जाता है, चला जाता है, मर जाता है, तो कितना रहा होगा भाई, आप बोलोगे भाई 78 वर्ष रहा होगा। अब यहां पर कैंडिडेट 6 रह गए और 13 छक्के 78, मतलब कि अब एवरेज कितना रह गया भाई 13, और यही सवाल का सही उत्तर है। हमें उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आए। अगला क्या है भाई, बहुत ध्यान से, एक यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 में से 3 छात्र 20 वर्ष के, अच्छा 4 छात्र 21 वर्ष के और 3 छात्र 26 वर्ष के थे, तो समूह के पूरे सदस्यों का औसत कितना है। बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे। 10 छात्र, 10 छात्रों में से 3 कितने के हैं 20 वर्ष के, मतलब कि 20 गुणा योग कितना रहा होगा 20 गुणा 30। अगली 4 छात्र 21 के, मतलब कि 21 चौके 84, आप लिख लीजिए, चलो 21 चौके 84 डायरेक्ट कर दीजिए क्योंकि जोड़ देंगे हम बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले भाई 3 छात्र कितने हैं, 3 छात्र हैं 22 के, 22 तिया 66। अब टोटल हमारे पास 10। अब देखो यहां 60 84 आएगा, यहां 21 चौके 84 प्लस का 22 तिया 66। बात क्लियर है। 6 और 4 10 की 0, 8 और 6 14 और 6 20 और 1 21, डिवाइड बाई बराबर 21, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से इन चीजों को आप क्लियर करते जाएं, बहुत मजा आएगा पक्का। सवाल अगला और बहुत अच्छा है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एक पति पत्नी की औसत आयु उसके विवाह के समय 23 वर्ष थी, अच्छा 5 वर्ष के बाद उनका एक वर्ष का बच्चा था, 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा था, ठीक है। तब परिवार की औसत आयु कितनी, जब दंपति थे तो एवरेज कितना था 23 वर्ष, मतलब कि वो कितने वर्ष के रहे होंगे, आप बोलोगे भाई तब विवाह हुआ होगा तब वो 23 दूनी 40 वर्ष के रहे होंगे दोनों। बात क्लियर है, हाँ। अब देखो, अब 5 वर्ष तो पति सर का और 5 वर्ष उसकी पत्नी, क्योंकि 5 वर्ष बाद उसके एक बच्चा पैदा हुआ जिसकी उम्र कितनी हो जाती है 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष हो जाती है। बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि टोटल अब आयु हमारी कितनी बढ़ गई भाई, आप बोलोगे 11 वर्ष बढ़ गई भाई मेरे, क्या 11 वर्ष बढ़ गई, तो कितना हो गया भाई 57। अब टोटल हमारे पास 3 कैंडिडेट हो गए, 19 थी 57, तो एवरेज अब कितना हो गया 57, और यही सवाल का सही। अगर आपने चीजों को एनालिसिस कर लिया कि ये पति है जो कि 5 वर्ष बड़ा होगा, पत्नी है जो कि 5 वर्ष बड़ा, हेलो, पत्नी है जो कि 5 वर्ष बड़ी होगी, और बच्चा है जो कि 1 वर्ष बड़ा है, तो टोटल हमारे पास 11 वर्ष बढ़ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज अगर आप समझ लिया आपने तो बहुत मजा आएगा पक्का। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। ये कह रहा है 5 सदस्यों वाले एक परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की शेष आयु कितनी होगी। बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। जब हमारे पास 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 28 वर्ष है, जब हमारे पास 5 मेंबर थे तो औसत आयु 28, मतलब कि योग कितना रहा होगा 58 40 5 10 और 4 14। अगर इसमें से 20 वर्ष का एक व्यक्ति निकाल दिया जाता है तो एवरेज अभी औसत का योग कितना रहा होगा 120। अब आदमी हमारे पास 3 रह गए हैं, 4 रह गए हैं, तो एवरेज कितना रहा होगा 30 और 1। तो ऐसे चीजों को अगर आपने कर लिया, ऐसे सोच लिया, तो बहुत कम समय में इन चीजों का आप उत्तर कर पा रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ध्यान से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, हालांकि यदि चौथे मित्र की आयु जोड़ दी जाए तो औसत उतना ही रहता है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी। एक बात क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे, यहां पर मैं इसको पहले बेसिक से समझा देता हूं। जब हमारे पास 3 मेंबर थे तब भी एवरेज 23 था, और जब हमारे पास चौथा मेंबर भी आ गया तब भी 23 था, मतलब एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो अब यहां पर कितना बड़ा, एक तो 1 गुणा 23 और ये प्लस 0। तो कहने का मतलब ये है कि एवरेज जब कुछ फर्क नहीं पड़ा है और जो कैंडिडेट बड़ा है वो कितने वर्ष का होगा, तो एवरेज भी उसकी जो आयु होगी वो भी हमेशा उतनी ही आएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब 23 वर्ष का है जो व्यक्ति आया है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है, बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी भाई। क्योंकि अगर देखिए एक बात यहां पर समझिए, हमने पहले भी ये चीज आपको बोली थी कि जब एवरेज आपको दे रखा है कोई भी, और फिर उसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में इतने का गुणा करें, इतने जोड़ें, इतने घटाएं, तो हम एवरेज के साथ ही खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना? एक मिनट रुकिए।